हाथरस की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से जो संवेदनहीन रवैया दिखाया है प्रशासन ने, उसके बाद पीड़ित के पिता और माता से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने बातचीत की। कल रात में पीड़ित परिवार के विरोध के बाद भी पीड़िता को पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार करा दिया। मेरे साथ पीड़िता के पिता हैं, उनसे हम बात करते हैं। कल रात में क्या हुआ? आप लोग विरोध कर रहे थे, उसके बाद भी अंतिम संस्कार करा दिया गया आपकी मर्जी के खिलाफ। क्या हुआ रात में? रात में वो लोग लेके आए दिल्ली से, हमें गाड़ी में से नहीं उतरने दिया। गाड़ी में से उतरने नहीं दिया। तो वहाँ शमशान घाट सीधे लेके पहुँचे। तो वहाँ हमारे परिवार के भी और थे। बोले भैया ऐसा करो कि लड़की है, कम से कम घर तो ले चलो। जब लास्ट में तो ये लोग बोले कि का कहते नहीं, यहीं अंतिम संस्कार करो अभी, घर से बुला लाओ सबको और का कहते यहीं। हाँ, तो आप लोग क्या चाह रहे थे? दिन में संस्कार हो? हाँ, हम लोग ये सोच रहे थे कि सवेरे करीब 6-7 बजे अपने नात रिश्तेदार जैसे अपने हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी हिसाब से करेंगे। पर उन लोगों ने हमारी नहीं चलने दी और उन्होंने अपने हिसाब से ही उन्होंने कहा कि तो अंतिम संस्कार कर दिया। तो परिवार से कोई नहीं गया था? परिवार से कोई नहीं गया। कोई नहीं गया परिवार से? ना, हम लोग भाई हैं जी। हम लोग में से कोई नहीं। परिवार से कोई नहीं गया? परिवार से कोई गया ही नहीं। अच्छा। उन्होंने अपनी मर्जी से शमशान घाट में ले गए और कर दिया। तो परिवार के लोगों को अंदर लॉक कर दिया था क्या? हाँ, वहाँ से हम लोग तो यहीं का कहते रहे आए। मैंने कहा चलो सवेरे का कहते अंतिम संस्कार करेंगे, पर उन्होंने नहीं किया। वो अपने कर करा के सब चले गए। क्या करें? हमने उनसे बोल दिया था सर, सुबह हमारे जो भी परिवार के लोग हैं वो इकट्ठे होंगे, तब सुबह जल्दी से जल्दी जितनी बनेगी वो हम शमशान घाट में ले चलेंगे, लगा देंगे। पर वो लोगों ने हमारी एक बात नहीं मानी और हमको जबरदस्ती लेके जा रहे शमशान घाट में कि अभी लगाओ अभी लगाओ। हमने बोला कि डेड बॉडी लगाएंगे सर, और हमारे परिवार के लोग हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे। और हम वहाँ से जब दिल्ली से आए हैं तो हमको सीधा घर पे नहीं लेके आए, वो सीधा शमशान घाट में गाड़ी रोकी। हमने बोला सर हमारे परिवार के लोग हैं, उन लोगों को तो इन्फॉर्म कर दीजिए, हमारे वो परिवार के लोग वहाँ पे आ जाएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं, कह रहे कि कोई नहीं, आ जाएंगे आपके परिवार के लोग, शमशान घाट चलिए और वहाँ लगवाइए। अच्छा, अभी सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? क्या चाहते हैं? न्याय चाहिए हमें सरकार, हमें न्याय चाहिए सरकार से। हमें यही जो है उन्हें फांसी चाहिए। और दिल्ली में इसका केस चल रही है हाई कोर्ट में। इस बात का दुख है कि बेटी को आखिरी बार आप देख नहीं पाए। नहीं, हमें नहीं देखने दिया। हाँ, हमें बहुत ज्यादा दुख है अपने बेटी से कि अब हमें रोज थोड़े मिलेगी, बार बार थोड़े मिलेगी। 14 दिन 15 दिन जिंदगी और मौत से जूझ रही है। तो आप देखें कि परिवार को इस बात का बेहद दुख है कि आखिरी बार वो अपनी बेटी को देख नहीं पाए और बेटी का चेहरा देखे बिना प्रशासन ने उसका अंतिम संस्कार करवा दिया। घर में से कोई भी इस अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। इनका ये कहना है कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जो अंतिम संस्कार होता है वो दिन के समय होता है, लेकिन पुलिस ने रात में 3 बजे ही अंतिम संस्कार करवा दिया। हाल उसके पहले काफ़ी ज़्यादा परिवार के लोगों ने विरोध किया, यहाँ तक कि पीड़िता की माँ उस एम्बुलेंस के बोनट पर पुलिस की गाड़ी के आगे लेट गई, लेकिन उसके बाद भी गतिरोध रहा और फाइनली जो है प्रशासन ने पीड़िता का बीती रात 3 बजे अंतिम संस्कार करवा दिया। हाथरस से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। मेरे साथ पीड़िता की मां हैं जो 14 सितंबर को अपनी बेटी के साथ खेत में घास काटने गई थी और उसी दौरान ये पूरी घटना हुई। आप अपनी बेटी के साथ थी, क्या कुछ हुआ उस दिन, आप बताइए जरा। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ। मेरी बेटी उस दिन क्या हुआ था? आप साथ में थी, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन खेत में उस खेत में ये हुआ कि मैं घास ले रही थी। मेरा बड़ा बेटा डालने चला आया। मेरी बेटी घास इकट्ठी कर ले, मम्मी थोड़ी सी और काट ले। मेरी बेटा काट ले, मैं तू मत काटा, मैं काटूंगी, तू इकट्ठी कर ले। मेरी बेटी से नौरी है, मैंने के आगे को बढ़ गई हूँ। जैसे मेरी बेटी नौरिया से पीछे से चुन्नी फंसा के घसीट के ले गए खेत में। कितने लोग थे?
चार 5 लोग थे। अच्छा ले गए। मैं तो भागती फिरी, मेरी बेटी का है कि मुझे नहीं दी, के सड़क पे आई हूँ, मैं चिल्लाती फिरी हूँ, मुझे नहीं मिली है। फिर उल्टी चप्पल मेड़ के सहारे जो पाई है। मेरी चप्पल तो ये पैती तो दोनों पैती, मेरी एक चप्पल कैसे यहाँ सब टूटे, बाजार टूटा पड़ा, तो उसी की सीध पे मैं चली गई। एक भीतर थी, एक बाहर पड़ी चप्पल। मेरी लड़की के तन पे कपड़े नहीं थे। मुंह में से खून निकल आया, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई मेरी बेटी की। तो आपकी बेटी से उसमें बात हो पा रही थी? बेटी बात कर पा रही थी? नहीं, अच्छा, नहीं कर पा रही थी मेरी बेटी, जीव कट गई। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस कह रही कि आप लोगों ने शुरुआत में 4 लोगों के नाम नहीं बताए थे और ना ही आपने ये कहा कि गैंगरेप हुआ है, इसीलिए शुरुआत में कार्रवाई नहीं की हमने। उस लड़की की जमान बंद हो गई तो उसने नहीं बताया। नहीं, आप साथ में थी ना, तो आपने बताया। अब मैं तो है थी, मैं तो बाहर थी। अच्छा। मैं थाने के लेके गई तो मैं घुसने नहीं दी। वहाँ से कही कि तुम जाओ जहाँ से तो भागो। आपने कहा था 4 लोग थे, शुरुआत में कहा था आपने थाने में? हाँ कहा था। उन्होंने नहीं सुना? नहीं सुना, उन लोगों ने नहीं सुना हमारी। जाओ जहाँ से कुछ नहीं, जहाँ ले जाओ, हाथ से ले जाओ, हाथ से भी सुनाई नहीं भाई। फिर अलीगढ़ को कर दिए, अलीगढ़ जाके भत्ती लड़की करी थी हमने। कल रात में यहाँ पर आप लोगों के विरोध के बावजूद भी अंतिम संस्कार हो गया। आप अपनी बेटी के आखिरी दर्शन नहीं कर पाई? नहीं कर पाई, अपनी बेटी को दिखाई भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के घर से विदा करती, उन्हीं लोगों ने चला दी ना। बाप नहीं था, भाई नहीं था, लेकिन उन्हीं लोगों ने जला दी, हमको नहीं सर पड़ने दी। आप गाड़ी के आगे भी लेट गई थी, उसके बाद भी नहीं माने? नहीं माने, लाठी बजाई उन लोगों ने, लाठी। आप लोगों ने अपने आप को घर में लॉक क्यों कर लिया था? लोग आ रहे, भाग के आ रहे, सब खींच के ले चलो इसको, सालों को ले चलो। तो डर के मारे मैंने ताला बंद कर लिया, साल मारने के लिए आ रहे थे। तो ये पीड़िता की मां है, उनका कहना ये है कि घर में बीती रात इन लोगों ने लॉक कर लिया था क्योंकि पुलिस वाले जबरन इनको घर से ले जा रहे थे। और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से पूरी घटना हुई, 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया और इनके कहने के बाद भी पुलिस ने शुरुआत में गैंगरेप का केस दर्ज नहीं किया, केवल एक एक्यूज के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया। और घटना के 9 दिन बाद पीड़िता का बयान दर्ज किया गया और फिर बाकी के आरोपी गिरफ्तार किए गए। हाथरस से कैमरामैन सुशील लाठी के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया।